Good morning, student. Today I am going to explain you the fourth chapter of English grammar, which is noun. तो a noun denotes the name of a person, animal, place और thing. नाउन क्या होता है? जो किसी के नाम को, किसी पर्सन को, किसी एनिमल को, प्लेस को, थिंग को इंडिकेट करता है, तो वो नाउन होता है. एग्जाम्पल रोहन, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रेलिया. यानी कि रोहन किसी बॉय का नाम है, क्रोकोडाइल एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया किसी कंट्री का नाम है. तो ये सारे किसी पर्टिकुलर थिंग को, प्लेस को, पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं. तो ये सारे क्या नाउन है. Kinds of noun. There are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. What is proper noun? A proper noun is a special name given to a particular person, place, animal or thing. A proper noun always begins with a capital letter. Examples: Mount Everest, Bible, Abdul Kalam, etc. तो प्रॉपर नाउन यानी कि एक सारी चीज़ें कॉमन है. जैसे बॉय हो गए तो एक कॉमन हो गए, पीपल कॉमन, पीपल, गर्ल. लेकिन अब हम उसमें किसी गर्ल को एक किसी का नाम ले लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे किसी का नाम किसी बॉय का नाम है राहुल, तो वो अब पर्टिकुलर नेम हो गया उस बॉय का कि राहुल एक पर्टिकुलर बॉय है. तो उसको जो हम किसी भी चीज़ का नाम दे दें, जैसे कि एवरेस्ट हिल का नाम दे दिया हमने माउंट एवरेस्ट. बुक है बाइबल है, बुक का क्या नाम है? बाइबल है. अब्दुल कलाम किसी पर्सन का नाम है. तो जो किसी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का नाम हो तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन. A common noun is a general name given to a person, place, animal or thing. Example: school, boy, tiger, etc. यानी कि जो चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि पर्सन सभी लोग, सारे लोग, प्लेस बहुत सारी जगह, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारी थिंग. जैसे स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं. अभी हमने किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिया, स्कूल में सारे स्कूल आ गए. बॉय, सब बॉय आ गए उसमें. टाइगर, सारे टाइगर आ गए. लेकिन अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर का स्कूल का नाम ले लिया तो अब वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर हम उसको सब में बोलेंगे कल तो वो कॉमन नाउन होगा. Collective noun. A collective noun is a name given to a group or collection of persons, places, animals or things. Examples: a troop of soldiers, a bunch of grapes, a bouquet of flowers. मीन जब किसी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को ग्रुप में हम नाम देंगे तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा. जैसे सोल्जर, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के बहुत सारे बंच. अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का पूरा बुके. तो इस तरह जब ग्रुप में कोई चीज़ होती है तब वो क्या होती है? कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अ नेम गिवन टू अ स्टेट, फीलिंग, रिलेशनशिप, एक्शन और क्वालिटी इज़ कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मीन जब किसी हम फीलिंग को, रिलेशनशिप को, एक्शन को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. जो कि हम सीन नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं, उसको थॉट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है. एग्जाम्पल्स: ब्रेवरी, चाइल्डहुड, एंगर, फ्रेंडशिप, एट्सेट्रा. ब्रेवरी क्या है? मतलब कोई ब्रेव है तो अब हम उसकी प्रेस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो ब्रेव है. लेकिन ब्रेव को कोई एक पर्टिकुलर थिंग नहीं है ब्रेव कि हम उसको देख सकें या उसको टच कर सकें. एंगर एक फीलिंग है, गुस्सा आता है हमें, लेकिन क्या है गुस्सा? कोई चीज़ तो नहीं है कि हम उसको देख सकें, टच कर सकें, छू के. तो ये सारी चीज़ें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. Material noun. A material noun is the name given to the matter of which things are made. Examples: gold, wood, cotton, plastic, etc. वो चीज़ें यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी चीज़ से बनी है या उनके थ्रू कुछ बनता है या जिसको हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया है तो वो क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है. जैसे गोल्ड, इसको हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे और चीज़ें बनती हैं. वुड है तो वुड भी हमने उससे ट्री से एक्सट्रैक्ट किया और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी. तो जो भी चीज़ें किसी चीज़ के बनने में और ख़ुद भी या किसी चीज़ से बनी हो तो वो सारी चीज़ें मटेरियल नाउन होती हैं. जैसे कि यूटेंसिल्स, बर्तन किससे बनते हैं? स्टील से बनते हैं. तो क्या है? ये मटेरियल नाउन है. चेयर किससे बनती है? वुड से बनती है. तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन. So here the exercise has given like you have to identify which noun has been used here. Like, who is the monitor of this class?
इस क्लास का मॉनिटर कौन है? तो इसमें क्लास को पूछा गया कि ये कौन सा नाउन है। तो क्लास बहुत सारे होंगे, कोई भी क्लास हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लिया कि क्लास 1 क्लास 2। तो अब सारी क्लास आ गए, तो क्या हो गया ये कलेक्टिव नाउन। इंडिया गॉट हर फ्रीडम आफ्टर मच स्ट्रगल। फ्रीडम मिली हमें। तो फ्रीडम क्या है? एक फीलिंग है, एक थॉट है, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द एफिल टावर इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है ये। द एफिल टावर इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या है? बहुत सारी बिल्डिंग होती है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लीव्स इन द वाइट हाउस। तो यहाँ पे क्या है? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके हाउस का नाम है वाइट हाउस। तो अब ये वाइट हाउस, सारे हाउस तो का नाम तो वाइट हाउस नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पर? ये प्रॉपर नाउन। माई मदर वोर अ सिल्क साड़ी इन द पार्टी। सिल्क क्या है? किसी चीज़ से बना है ना। तो सिल्क में क्या हुआ? मटेरियल नाउन। सो दीज एक्सरसाइज हैज़ बीन गिवन टू यू। फर्स्ट वन इज़ माई फेवरेट राइटर। यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रॉपर नाउन बनना है कॉमन नाउन के लिए। राइटर क्या है? बहुत सारे राइटर होते हैं, तो ये क्या है? अभी कॉमन नाउन है, लेकिन जब हमने इसको नाम देना रहेगा, प्रॉपर नाउन देना रहेगा, तो माय फेवरेट राइटर सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू किसी का पर्टिकुलर नेम है, तो क्या हो गया ये? प्रॉपर नाउन। द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट। फेस्टिवल अगर हम ऐसे देखेंगे तो फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, तो क्या ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हमने कहा इसको कौन सा फेस्टिवल पसंद है? होली, तो अब क्या हो गया ये? प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ एन ओशियन। ओशियन भी बहुत सारे हैं, अब किसी एक ओशियन का नाम लिया हमने, पैसिफिक ओशियन, तो क्या है ये? प्रॉपर नाउन। द न्यूज़पेपर आई रीड। न्यूज़पेपर भी बहुत सारे होते हैं, मैं कौन सा पढ़ूँ? हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये क्या है? पर्टिकुलर नेम हो गया एक पेपर का, प्रॉपर नाउन। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे आपको क्या करना है? कलेक्टिव नाउन को फिल करना है। यहाँ पे इतना पोर्शन आपको दिया है, ऑफ रॉबर्स। तो रॉबर्स का क्या है? गैंग है। आ गैंग, रॉबर्स का पूरा गैंग है। आ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स का क्या है? फ्लीट है, यानी कि बहुत सारी शिप्स के इकट्ठा है। आ बेंच ऑफ जजेस। जजेस जब एक साथ बैठते हैं ना, तो उसको बेंच बोलते हैं। तो आ बेंच ऑफ जजेस। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स बहुत सारा है, तो क्या है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये सारे क्या है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।